अमेठी हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, रोंगटे खड़े कर दिए और ये बता दिया कि हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जिनकी मानसिकता जो है वो अपराध से जुड़ी हुई है। भले ही वो शातिर अपराधी ना हो, लेकिन वक्त ऐसा आता है जब वो भी बड़े से बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला अपराध कर देते हैं और अमेठी हत्याकांड भी उन्हीं में से है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, आप सोचते होंगे क्या इन हत्याकांड को जानने का किसी तरह का कोई औचित्य है, क्या ये ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? तो हम आपको बताना चाहेंगे ये बेहद ज़रूरी है कि आपके आसपास, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ताकि आप इसके ज़रिए सतर्क भी रह सके, सावधान भी रह सके। पूरा हत्याकांड, इसका जो मास्टरमाइंड है चंदन वर्मा, वो कौन है, कैसे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या इसके पीछे मकसद रहा, आप तक ज़रूर पहुँचेगी ताकि आप भी सावधान रह सके कि कहीं आपके आसपास ऐसी मानसिक प्रवृत्ति जो अपराध से लिप्त है, ऐसे लोग तो नहीं हैं। बहरहाल, लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए ताकि हर ज़रूरी जानकारी हमारी पूरी टीम के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कौन है चंदन वर्मा, जो कि अमेठी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है? क्यों मिटा दिया उसने एक टीचर का हंसता खेलता परिवार पल भर में? ऐसी क्या वजह रही कि उसने पूरे परिवार को एक साथ मौत के घाट उतार दिया? उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला ये सियासी कारणों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार इसके सुर्खियों में रहने के पीछे की वजह है एक टीचर और उसका परिवार जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बेरहमी के साथ इस चंदन ने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये बहुत ही गंभीर संगीन आरोप उस पर है। देखिए, परिवार की हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये वारदात इतनी बड़ी थी, इतनी खौफनाक थी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तक खुद इसका संज्ञान लिया और कड़े एक्शन के निर्देश भी उनके जरिए दे दिए गए। और इस बीच पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्त में ले लिया है और उससे बहुत ही गहराई के साथ पूछताछ भी की जा रही है। और जो खुलासा हुआ वो अपने आप में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ये आज का वो समाज है जो एक तरफ विकास की पूरी रूपरेखा तैयार करता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की वारदातें भी सोचने के लिए मजबूर कर देती है। बहरहाल, आरोपी चंदन वर्मा अकेले ही बुलेट पर आता है, घर में घुस जाता है और सुनील, उसकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों को गोली मारकर जिंदगी भर के लिए उन्हें वो दर्द दे जाता है जो अब उनका परिवार सह रहा है। इन सब की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और आरोप यहाँ पर चंदन पर लगा है। चंदन ने दरअसल जिस पिस्तौल से इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया पल भर में ही, वो पिस्तौल भी अवैध बताई जा रही है। यानी कि किसी तरह का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, अवैध तरीके से वो पिस्तौल उसने यहाँ पर हासिल की और फिर इसी पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए एक हंसते खेलते परिवार को जिंदगी भर के लिए गम दे दिया, मौत के घाट उतार दिया। और ये जो खुलासा है वो खुद आरोपी चंदन के व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ। दरअसल मृतक सुनील के पिता ने चंदन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। सुनील की सास ने भी चंदन पर ही हत्या का ये गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक चंदन उनकी बेटी की हत्या करने की धमकी देता था, यानी कि वो कहता था माता पिता से कि मैं आपकी बेटी को मौत के घाट उतार दूंगा, उसे जीने नहीं दूंगा। ये खुद परिवार के सदस्य कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या था जो चंदन उनकी बेटी को मारने की धमकी दे रहा था, ये भी जानेंगे तो भी आप सोचेंगे कि हम कहाँ हैं इस वक्त में। देखिए, क्योंकि उनकी बेटी ने चंदन के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था, यानी कि बेटी के जरिए ये कानूनी प्रक्रिया के तहत बता दिया गया था कि किस तरह से चंदन जो है वो उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहा है। दरअसल चंदन के खिलाफ ये जो मामला दर्ज हुआ था वो छेड़खानी का था, ईव टीजिंग का था। बेटी परेशान हो चुकी थी, जिस तरह से चंदन उसके साथ छेड़खानी कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था, जिसे लेकर वो इस कदर परेशान हो गई कि उसे कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और चंदन के खिलाफ उसने मामला दर्ज करवा दिया था। देखिए, चंदन के गांव के लोगों से मेरी बेटी की हत्या करने की वो धमकी देता था, ये परिवार के सदस्यों ने कहा है, यानी कि लड़की के माँ बाप ने कहा है, माता पिता ने कहा है।
चंदन छेड़खानी के मामले में ये भी बताया जा रहा है कि चाहता था बीच का कोई रास्ता निकल जाए। मतलब सोचिए, एक आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो छेड़खानी भी करता था और वो ये भी चाहता था कि बीच कोई सुलह का जो है वो रास्ता बन जाए। और जब परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो फिर वो दबाव भी बना रहा था, ये भी खुलासा हुआ है। और जब आरोपी चंदन छेड़खानी के मामले में जेल की सलाखों के पीछे गया था तब उसका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने धमकी दी थी कि मौत के घाट उतार दूंगा बेटी को। सुनील के पिता ने, यानी कि मृतक जो लड़की है, जो बेटी रही, उसके पति के पिता ने, उसके ससुर ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके मुताबिक सुनील और चंदन के बीच कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था इस मसले को लेकर। और जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी की पत्नी को छेड़ेगा या उसके साथ आते जाते उसे परेशान करेगा और बीच में सुलह का दबाव बनाएगा तो जाहिर सी बात है पति को गुस्सा भी आएगा, परिवार के सदस्य को गुस्सा भी आएगा, वो परेशान भी होंगे। इसलिए सुनील और चंदन के बीच जो था वो विवाद भी हुआ। विवाद के वक्त उनकी बहू कहते हैं कि पूनम भी उस दौरान मौजूद थी जब सुनील और आरोपी चंदन आपस में विवाद कर रहे थे। अमेठी में जो ये हत्याकांड हुआ, ये जघन्य हत्याकांड है और इस हत्याकांड ने जिस तरह से ये बता दिया कि घर में घुसकर चंदन किस तरह से सुनील को मौत के घाट उतारता है, किस तरह से पूनम को मौत के घाट उतारता है, जिसके साथ वो छेड़खानी कर रहा था, और उनकी 2 मासूम बेटियों को भी वो यहाँ पर नहीं छोड़ता, उन्हें भी गोली मारकर उनकी जान ले लेता है। इस पूरे हत्याकांड का संज्ञान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया। उन्होंने यूपी पुलिस को सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में आरोपी बचना नहीं चाहिए, आरोपी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता को, संगीनता को समझा जाए और इस मामले पर एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। कोई लीपापोती, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आज के दौर में जहां पर हम आगे बढ़ने की, महिलाओं को आगे बढ़ने की, महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, उसमें एक ऐसी वारदात का सामने आना कि एक महिला इतने दिनों से सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि एक आरोपी उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा है, उसकी 2 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार देता है, उसे मार देता है, उसके पति को मार देता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानती है, उसके साथ जाने को तैयार नहीं होती है। ऐसे मामले में किसी भी कीमत पर दोषी बचना नहीं चाहिए और एक ऐसी सजा होनी चाहिए जो वाकई नज़ीर पेश करे, ताकि इस तरह की वारदातों पर न सिर्फ लगाम लगाई जा सके बल्कि इन्हें पूरी तरह से रोकना अब मकसद होना चाहिए।